बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल बने हमारे, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। आज हम बनाएंगे परफेक्ट तरीके से 1 किलो चावल का जर्दा बनाना सिखाऊंगा आपको। 1 किलो चावल का जर्दा आप घर में देगी स्टाइल में किस तरीके से बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलो इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो देगी स्टाइल जर्दा बनाने के लिए मैंने तकरीबन 5 से 6 लीटर एक कढ़ाई के अंदर पानी ऐड कर दिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून यानी चाय का हाफ चम्मच जर्दा कलर ऐड करेंगे और इसके साथ हम ऐड कर देंगे 5 से 6 सब्ज इलायची जिसके मैंने मुंह खोल दिए हैं और पानी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि पानी को अच्छी तरह बॉयल आ जाए। तो चलो जी, माशाल्लाह पानी को अच्छी तरह बॉयल आ चुका है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ये मैंने बासमती चावल लिए हैं जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके आधा घंटा इसको भिगो के रख दिया था और अच्छी तरह चावल सूख भी हो चुके हैं। तो सारे चावल इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बाउल को अच्छी तरह साफ करेंगे, चावलों को ज़ाया मत किया करें। ये हमारे नबी का फरमान है कि चावलों को ज़ाया ना करें। इस ज़ाया करने से चावलों को आपके रिज्क में कमी होती है। तो चावलों को आपने कभी भी ज़ाया नहीं करना। तो चावलों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे बिल्कुल प्यार से ताकि हमारे चावल टूटे ना। और चावलों को हम 80% तक बॉयल कर लेंगे। फुल डन आपने चावलों को नहीं करना है, इसको आपने 80% तक बॉयल करना है। तो मैं बॉयल कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह चावल हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं तकरीबन 80% तक। ये देखें व्यूअर, जिसको आप एक कनी तक बोलते हैं। तो चावलों को हम जल्दी से निकाल लेते हैं एक छलनी की मदद से। ये जो मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल देगी स्टाइल का है, तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो चावलों को मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ और इसी कढ़ाई के अंदर हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो मैं चावलों को निकाल लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह उसी कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप घी। अगर आप ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 800 ग्राम चीनी। 1 किलो चावल है तो 800 ग्राम मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रहा हूँ। 1 गिलास मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है और 3 से 4 सब्ज इलायची शामिल करेंगे इसके अंदर। और चीनी को हम हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे। और इसको आपने हिलाते रहना ताकि नीचे से चीनी हमारी करमलाइज ना बने। तो चीनी को अच्छी तरह मेल्ट कर लिया, ये देखें माशाल्लाह। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो बॉयल करके चावल रखे हैं, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। चीनी आप बराबर ऐड करना चाहते हैं तो बराबर भी ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना मीठा पसंद करते हैं, ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो चावल सारे इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए। अच्छी तरह थाल को साफ कर लेंगे और चावल ऐड करके आपने इसको बिल्कुल प्यार से मिक्स करना है चावलों को, ताकि चावल हमारे टूटे भी ना और अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएं। कोशिश करें कि आप जो स्पैचुला इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिलिकॉन का हो। जो स्टील का चम्मच होता है उससे चावल ज़्यादातर टूट जाते हैं। तो चावलों को हम तब तक मिक्स कर लेंगे जब तक इसकी जो चाशनी है बिल्कुल थोड़ी सी नहीं रह जाती और जो चावल हैं वो अच्छी तरह जज़ब नहीं कर लेते चाशनी को। तो तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। तो चलिए जी, माशाल्लाह चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। जो फ्लेम हमारा है वो मीडियम टू लो है, तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं मिक्स करना, नहीं तो चावल आपके नीचे से लगने शुरू हो जाएंगे। तो चावलों को अच्छी तरह बराबर कर देंगे ऊपर से और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ नारियल बारीक कटा हुआ और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे कुछ थोड़ी सी
सौगी, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके पहले भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह फूल चुकी है। और थोड़े से हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम, जिसके मैंने छिलके उतार दिए हैं। और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे, दम लगा देंगे और आंच को बिल्कुल दम वाला कर देंगे। और 25 मिनट हम इसको दम लगाएंगे। तो 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह 25 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना ज़बरदस्त देगी स्टाइल जर्दा हमारा माशाल्लाह बनकर तैयार हुआ है। तो चावल आप जब भी मिक्स करने लगे, आपने साइड से चावलों को उठाना है, इस तरीके जिस तरीके मैं उठा रहा हूँ। आप जर्दा बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं या पुलाव बना रहे हैं, कोई भी चावल बना रहे हैं, तो आपने साइडों से उठाना है चावलों को, दरमियान से आपने चम्मच को नहीं लाना, नहीं तो चावल आपके टूट जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले माशाल्लाह चावल हमारे बने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अच्छी तरह चावलों को मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मेरे माशाल्लाह कोई गुठली नहीं आपको नज़र आएगी चावलों में। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बने चावल हमारे, जिस तरीके आपको ब्याह शादियों में मिलते हैं। तो अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, थोड़ा सा बराबर करेंगे और करते हैं इनको डिश आउट और आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह खिले खिले जर्दा चावल बनकर तैयार हुए माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस ईद पर, इस जर्दे को इस तरीके को फॉलो करते हुए माशाल्लाह। माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। देगी स्टाइल जर्दा चावल किस तरीके से बनाए जाते हैं फुल गाइड कर दिया है, फुल तरीका बता दिया आपको। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।